नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबर। फतेहपुर जिले के खागर तहसील क्षेत्र के मझिल गांव में ग्राम प्रधान पर करोड़ों के गबन का आरोप लगाकर शिकायतकर्ता ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जांच करवाई। एक हाथ से विकलांग युवक ने बताया कि गांव के विकास कार्यों के नाम पर एक काम पर दो बार पैसा निकाले गए हैं। कई कार्यों को बिना किए ही पैसा निकालकर बंदरबाट किया गया है, जिसकी जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि 29 बिंदियों की जांच होना है, जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच हो रही है। खागर तहसील क्षेत्र के मजिल गांव में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जांच कर रहे इन अधिकारियों को देखिए जो प्रधान के कार्यों की जांच कर रहे हैं। शिकायतकर्ता रितेश उर्फ गुड्डू शुक्ला ने बताया कि 5 सालों से 270 पन्नों की शिकायत में अब अधिकारी जांच कर रहे हैं, जबकि प्रधान ने मनरेगा, इंटरलॉकिंग, मिट्टी पुराई सहित हैंडपंप मरम्मतीकरण का पैसा निकालने का आरोप है। वहीं अधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम ने जांच की रिपोर्ट जिले के सक्षम अधिकारियों को देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधान की शिकायत करने पर प्रधान द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि प्रधान ने शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। आप लोगों को बताते चलें कि मजिल ग्राम सभा की इस सड़क को और सड़कों में उमड़ी इस भीड़ को देखें, जहां ग्राम प्रधान के कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाने की मांग कर प्रधान पर 5 सालों में करोड़ों के गबन का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि प्रधान की माने तो उसे 1 रुपए का भी गबन नहीं किया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए सुने क्या कहा जांच की मांग करने वाले गुड्डू शुक्ल, प्रधान प्रतिनिधि मुन्ना सिंह और जांच करने आए समरेंद्र सिंह जांच अधिकारी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। हमारे समय ये अभी चल रहा था, साल भर पहले चल। ये कितने मीटर की रास्ता है इसमें? नहीं, फिर भी आप तो प्रधान है तो आपको तो मालूम ही होगा। तो आदेश अभी 2 महीना पहले आया है। 2 महीने पहले आया है। हाँ, अभी पेमेंट तो मजदूरों को पेमेंट किया ही नहीं गया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि। बंद रख भाई, प्लीज मैं कहा तब मुंह बंद रख दे बस। गांव का कचरा उठ के यहाँ आता है? गाँव से नहीं आवत। अच्छा, गाँव के अबते नहीं ना, हम जब आई थी कम कहूँ अब तो नहीं ना, हम ये पहले पहुँची आई। वेतन मिला आपका? अभी नहीं मिल रहा है। कितनी? एक भी बार नहीं मिला। कितना पैसा कह के रखा गया? 5,000। कितने दिन से नहीं मिला? अब 2 महीने होगी भादों से। हम जो अब दिन तारीख तो हम नहीं जान चाहिए। अब कहा कहते भादों से हम जुटे हैं। कुछ तो खर्चा वर्चा मिला होगा? कुछ नहीं मिल रहा है। कौन? नहीं, विकास कार्य किए, सभी बड़ी अनियमितताएं की, बड़ी पैमाने पर धांधली की, करोड़ों रुपए का गबन किया। शिकायतकर्ता को आपके द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि हम पैसा कमा लिए, अब हम आपको देंगे। क्या है? कहीं कुछ नहीं, सब बनावटी है। ये पिछले बार हमारे सामने जो है चुनाव लड़े थे, 30 वोट पाए थे। वही पब्लिक को रिझाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं और कोई नहीं। उनका कहना है कि जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं, हैंडपंप की रिबोरिंग के नाम पर पैसा निकाला गया, नाली के नाम पर पैसा निकाला गया, पर हकीकत में वहाँ पे पूरी तरीके से जस बना। जांच टीम आई है, खुद आपको बताएगी। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको किस तरीके से मान रहे हैं? सब निराधार है, कोई वो नहीं। खुद पब्लिक है, गांव की पब्लिक है, तो जांच टीम है, खुद जांच कर रहे, उसमें कोई वो नहीं। पर जो शिकायत करता है उसका तो यही कहना है कि लगातार आप शिकायत करता, हम बता रहे हैं ना, 30 वोट पाए थे उस बार, चुनाव लड़ने के लिए है। और क्या? और कोई जो हम सेकंड फाइट किया या और कोई वो नहीं। जितने हमारे 13 नियम है, कोई हमारे खिलाफ नहीं है। बताया जा कुछ रहा नहीं है। विकास कार्यों को लेकर आपने कोई भी खुली बैठक नहीं की है? टोटल किया हम, उस नियम्बर प्लस पब्लिक किया। क्यों नहीं है? एक आदमी के कह देने से हो जाएगा क्या? मतलब बैठक हुई है? क्यों नहीं होती है? बराबर होती है। एक आदमी होती है क्या? अच्छा, कूड़ा कलेक्शन जो आपके द्वारा बनाया गया है, इसमें जो कूड़ा कलेक्शन के लिए लगभग कितने की लागत से बनाया गया? इसमें अभी तक कितने लमसम 4,30,000 हुआ। इसमें कितने लोगों की नियुक्ति है उसमें? 2 लोगों की। 2 लोगों की। हाँ। वर्क चल रहा है उसमें?
अभी पैसा उनको नहीं है, 2 महीने से वो हुआ है, अभी उनको ज्वाइनिंग हुई है, अभी कुछ पेमेंट नहीं हुआ उनका। के लिए आपने अधिकारियों से निवेदन किया? हैंडपम्प की, तालाबों की, जो मनरेगा में जिन लोगों की हाजिरी भरी जाती है उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब खुली मीटिंग होनी चाहिए। जो मेरा 15-20 हज़ार लगेगा मैं लगाऊंगा। खुली मीटिंग होना चाहिए, हर आदमी से पूछा जाए ये काम करने लायक है कि नहीं, काम करने योग्य है कि नहीं है। पैसा उसका निकाला गया, क्यों निकाला गया भाई? वो काम करने जा भी नहीं रहा, पैसा निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? तो 15 यहाँ पे जो 5 सालों के अंदर इन्होंने कोई खुली बैठक नहीं कराई? नहीं, कोई खुली बैठक नहीं हुई। अपने आप में वो दिन मेंबर तक नहीं बुलाए जाते, यहाँ कभी मेंबर नहीं बुलाए जाते, यहाँ तक कि मेट तक के साइन तक नहीं लिए जाते। कल वो सुबेन मास्टर मुझसे बता रहे थे कि हमसे तो कभी साइन ही नहीं करवाया जाता। हमने कहा चलो ठीक है, आना बताना, तो कहें कल नहीं आएंगे। हम कहा चलो ठीक है, तुम नहीं आज अधिकारी आपके ग्राम पंचायत में आए, उन्होंने जांच किया, क्या कुछ जांच हुई और उनकी जांच या उनके अभी तो जांच करवा रहे हैं, लिख रहे हैं सब। लिखने के बाद में आगे जैसा अधिकारी लोग बताएंगे वैसा करेंगे, नहीं तो फिर आगे तक। लगभग कितने का गबन हो सकता है 5 साल? काफ़ी कितना मान के चलिए कि कम से कम 1 करोड़ के ऊपर हो सकता है। 1 करोड़ के ऊपर? हमको मारने की धमकी दी गई है साहब, 1 करोड़ कमा लिए हैं। तो हमने कहा ठीक है 1 करोड़ कमा लियो, पर लेकिन हम 100-200 रुपये मेहनत करके कमाते हैं। कहीं न कहीं जी कहीं न कहीं रंग लाएगी। मुझको एक लोग धमकी दिए कि हम ठाकुर हम 12 साल बाद बदल लेंगे। तो हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम धीरे धीरे संतोष कर लेंगे चाचा, पर लेकिन हम जो है हम लड़ने लायक नहीं हैं। कागज़ से आप लड़िए, कागज़ से मैं लड़ता चला जाऊँगा। जहाँ पे एक शिकायतकर्ता के द्वारा ग्राम प्रधान के द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें 29 बिंदुओं में आपको जांच मिली है। क्या था जांच में? जांच में इनके द्वारा 29 पॉइंट है, जैसे कि कुछ इंटरलॉकिंग की है, कह रहे हैं कि ये 3 बार पैसे निकले हैं और कुछ जगह 2 बार निकले हैं, तो उसी की जांच चल रही है। बाकी कुछ प्रशासनिक मय का था और सोक्ता पीठ का और बाकी आरसीसी सेंटर का, तो भी हम लोगों ने इसकी जांच की है। और प्रथम दृष्टा क्या निकल के आया? आप लोगों ने जांच किया? प्रथम दृष्टा के लिए अब बाद में बताएंगे आपको, वो रिपोर्ट में ही आ जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें जैसे कि हम लोग अब देख लिए उसको, अब उसमें इनकी शिकायत क्या है, उसके बाद इसके अभिलेख में क्या है, उसके आधार पे चीज़ें निकल के आएंगे। सर, जैसा कि यहाँ पे कूड़ा कलेक्शन के प्रधान के द्वारा तैयार किया गया है, उसमें अभी तक किसी तरीके का वर्क नहीं किया गया, जबकि प्रधान के द्वारा ये बताना लगभग 4.5 लाख रुपए की लागत से उसको तैयार किया गया है। और उसमें 2 लोगों की नियुक्ति है, अभी 2 महीने पहले उनको यहाँ पे कार्य योजना के लिए उनको निर्देशित हुआ है। अच्छा, तो क्या उसमें भी कोई अनियमितता है? इसमें शिकायत, देखिए शिकायत बिंदु जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनकी शिकायत है उसमें, तो इनसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या जांच करनी है आपको। तो आरसीसी सेंटर ये है कि बना हुआ है, हम लोगों ने आके वो देखा, बाकी कुछ उसमें चीज़ें और दिखेंगी तो फिर हम लोग बताएंगे। काम हो रहा है नहीं हो रहा उस पर वर्क? तो उसमें कूड़ा उड़ा तो बना ही है, आप लोग भी देखें उसमें। अच्छा, जितने हैंडपंप यहाँ पे हैं सारे हैंडपंप के रिबोर को लेकर के इसमें बात की गई कि इसमें रिबोरिंग के नाम से भी इसमें पैसा निकाला गया और वहाँ पे सारे हैंडपंप पूरे ध्वस्त पड़े हुए। इन्होंने क्या किया है कि जैसे 2 इनके हैंडपंप के बारे में जो इन्होंने दिखाया, तो उसमें ये पता चल रहा है कोई 30 साल से बना हुआ है, ठीक है। तो 30 साल से है, और अगर वर्तमान प्रधान ये बता रहे हैं कि हमारे उसमें ये रिवोल्व नहीं इस पे हुआ है और हमने कोई पैसा नहीं निकाला है, तो अब इनके उसको देखा जाएगा, इनकी सूची